Hello everyone and welcome back to my YouTube channel English सीखो दिल से। Identify the verb, subject and object in the sentences। मैं एक आपको सेंटेंस दूंगा, वाक्य दूंगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सीमा लॉस्ट हर रिंग इन द गार्डन। सीमा ने गार्डन में अपना अंगूठी खो दिया। तो इसमें से वर्ब कौन सा है? तो वर्ब होगा लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब गुम कर देना। तो ये काम होता है दोस्तों, क्योंकि सीमा ने गुम कर दिया है। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब है हु इज डूइंग द एक्शन। जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो लॉस्ट किया है, गुम किया है, वो कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द एक्शन? वो सीमा कर रही है। सीमा एक लड़की का नाम है एंड शी इज द वन हु इज डूइंग द एक्शन। सो हम सब्जेक्ट में सीमा लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है हु रिसीव्स द एक्शन। जो एक्शन हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन लॉस्ट। ओके, गुम करने का काम हो रहा है। तो क्या गुम हो रहा है? ये एक्शन किस पे पड़ रहा है? तो ये एक्शन रिंग पे पड़ रहा है। ओके, सीमा ने क्या गुम कर दिया? रिंग गुम कर दिया। तो जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो रिंग हो जाता है। ओके, नंबर 2, ही फिनिश्ड हिज डिनर अर्ली। तो इसमें वर्ब कौन सा है? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? फिनिश्ड, यानी खत्म करने का काम हो रहा है। तो जो फिनिश्ड है वो वर्ब होगा। और ये खत्म करने का काम कौन कर रहा है? ओके, हु इज डूइंग द एक्शन। तो ये कौन कर रहा है? ही का मतलब होता है प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट होता है वो ही हो जाता है, बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है हु रिसीव्स द एक्शन। जो ये फिनिश करने का काम हो रहा है, खत्म करने का काम हो रहा है, तो वो क्या खत्म कर रहा है? ये एक्शन किस पे पड़ रहा है? तो ये एक्शन पड़ रहा है डिनर पे। तो उसने क्या खत्म किया? डिनर खत्म किया। तो जो डिनर है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, थर्ड सेंटेंस, द कारपेंटर बिल्ट अ डोर फॉर आवर हाउस। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा वर्ड होगा? वर्ब का मतलब है काम। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? तो यहाँ पे दरवाज़ा बनाने का काम हो रहा है, यानी बिल्ड करने का काम हो रहा है। तो जो ये बिल्ड है ये वर्ब हो जाता है। ओके, अब सब्जेक्ट, हु इज डूइंग द एक्शन। ये बनाने का काम कौन कर रहा है? तो ये बनाने का काम एक कारपेंटर कर रहा है दोस्तों। ओके, तो जो ये कारपेंटर है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक्शन हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? तो जो ये एक्शन हो रहा है ये एक डोर पे हो रहा है, एक दरवाजे पे हो रहा है, क्योंकि कारपेंटर एक दरवाजा बना रहा है। ओके, सो डोर वो एक्शन रिसीव कर रहा है। तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो डोर होगा। ओके, फोर्थ सेंटेंस, वी प्लेड फुटबॉल ऑल आफ्टरनून। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? काम। यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, यानी प्लेड। जो वर्ब होगा वो प्लेड होगा। ओके, तो ये काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द एक्शन। ये काम कर रहा है वी, यानी वे। तो जो वी है वो सब्जेक्ट होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट, तो ये काम किस पे हो रहा है? खेलने का काम किस पे हो रहा है? हु इज रिसीविंग द एक्शन। तो ये एक्शन फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, यानी फुटबॉल पे एक्शन का असर पड़ रहा है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। तो फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिफ्थ सेंटेंस, ही एट ऑल द फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? यानी काम कौन सा होगा? एट, यानी वो खाने का काम कर रहा है। तो वर्ब होगा एट, ई एट। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा? हु इज डूइंग द एक्शन। एक्शन कौन कर रहा है? ये खाने का काम कौन कर रहा है? वो ही कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये असर किस पे पड़ रहा है? हु इज रिसीविंग द एक्शन। जो ये खा रहा है उसका एक्शन किस पे पड़ रहा है? हु इज रिसीविंग द एक्शन। तो ये एक्शन रिसीव कर रहा है फ्रूट्स। ओके, तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रूट्स होगा। ओके, सिक्स्थ सेंटेंस, शी इज वाटरिंग द फ्लावर। वो फूल में पानी डाल रही है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? वर्ब का मतलब होता है काम, और इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? वाटरिंग, यानी पानी डालने का काम हो रहा है।
तो हम वर्ब में वाटरिंग लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन। तो ये काम कौन कर रहा है, शी, यानी एक लड़की, जो एक प्रोनाउन है, तो हम सब्जेक्ट में शी लिखेंगे। ओके, तो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये काम किसके ऊपर हो रहा है, हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन वर्ब। ओके, तो ये किसके ऊपर हो रहा है ये काम, ये एक फ्लावर के ऊपर हो रहा है, एक फूल के ऊपर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, फ्लावर लिखेंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 7, हैरी इज राइटिंग अ नोवेल। हैरी एक नोवेल लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा, यानी काम। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लिखने का, यानी राइटिंग। तो राइटिंग हम वर्ब में लिख देंगे। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये राइटिंग का काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ राइटिंग। तो ये काम कौन कर रहा है, ये हैरी कर रहा है। तो हम सब्जेक्ट में हैरी लिख देंगे। ओके, उसी तरह से ऑब्जेक्ट बच जाता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हु इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब। ओके, जो लिखने का काम था वो किसके ऊपर हो रहा है, तो किसके ऊपर हो रहा है, ये एक नोवेल के ऊपर हो रहा है। ओके, तो इसलिए ऑब्जेक्ट में हम नोवेल लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी स्लोली शीला क्लोज्ड द डोर। बहुत धीरे से शीला ने दरवाजा बंद किया। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा, वर्ब एक काम है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, बंद करने का, यानी क्लोज्ड करने का काम हो रहा है। तो जो क्लोज्ड है वो वर्ब हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट, जो ये काम है वो कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन। तो एक्शन कौन कर रहा है, शीला कर रहा है। ओके, शीला बंद कर रहा है। तो जो ये शीला, ये नाउन है और ये एक सब्जेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये असर किस पे पड़ रहा है, हु इज रिसीविंग द एक्शन। शीला ने बंद किया, लेकिन क्या बंद किया, हु इज रिसीविंग द एक्शन। तो ये एक्शन रिसीव कर रहा है डोर, दरवाजा। ओके, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा डोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, विकास स्मैश्ड द डोर विथ अ हैमर। विकास ने दरवाजे को हैमर से मारा। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा, काम। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मैश्ड करने का काम हो रहा है, यानी मारने का, तोड़ने का काम हो रहा है। तो स्मैश्ड हो जाएगा वर्ब। और सब्जेक्ट, ये काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन। तो ये काम कौन कर रहा है, विकास। विकास एक नाउन है और जो सब्जेक्ट होगा वो विकास होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट, ये असर किस पे पड़ रहा है, हु इज रिसीविंग द एक्शन। तो मारा, स्मैश करने का एक्शन किस पे हो रहा है, ये हो रहा है डोर पर। ओके, तो जो डोर है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट सेंटेंस इन दिस वीडियो। ही वॉज वॉन्डरिंग इन द पार्क अलोन। वो पार्क में अकेला घूम रहा था। ओके, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा वर्ड है, यानी काम कौन सा हो रहा है, वॉन्डरिंग, यानी घूमना। तो जो ये वॉन्डरिंग है ये वर्ब हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और ये काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन। ये घूमने का काम कौन कर रहा है, ही एक प्रोनाउन है। तो जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। ओके, तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये घूमने का असर किस पे पड़ रहा है, हु इज रिसीविंग द एक्शन। तो ये वॉन्डरिंग या घूमने का असर किस पे पड़ रहा है, पार्क। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा पार्क। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी सेंटेंस में हम वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचान सकते हैं, और वर्ब का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ग्रामर में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग माई वीडियोज़, अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।